विचारधारा की बात चल रही है। अभी रिसेंटली हम 9 जून नहीं, को बिरसा आपकी मुंडा, आवाज अटक रही है। शहीद बिरसा मुंडा की हम पुण्यतिथि मना के हटे हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में कुछ विचार अपने रखना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना? आज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है, सही आ रही है बहन जी, आ रही है सही। बहन जी, आवाज आ रही थोड़ी है, साफ आ रही है। आ गई अब। कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा भाग्य को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। यानी कर्म ही भाग्य है। तो आज इसी प्रकरण में मैं ले रही हूँ बिरसा मुंडा की थोड़ी विचारधारा उसके उनके बारे में। एक्चुअली शहीद भगत सिंह जैसे हम बोलते हैं तो हमें शहीद बिरसा मुंडा नाम दिया जाना चाहिए। तो बिरसा मुंडा की 9 जून को अभी हम पुण्यतिथि मना के हटे हैं। बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, लोक नायक थे वो, और आदिवासी समुदाय के मुखिया थे। धरती आबा के रूप में उनको जाना जाता है, यानी धरती पर भगवान। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में कुशल वक्त में हुआ था। वो एक कुशल वक्ता और नेता थे। 1895 में एक धार्मिक आंदोलन उन्होंने चलाया बहुत छोटी सी उम्र में, उलगुलान के नाम से, यानी महान विद्रोह, जो जंगल में अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जाति की रक्षा करने के लिए उन्होंने वो आंदोलन चलाया। भेड़ चराने के साथ साथ उनमें गणित का और अक्षर का ज्ञान भी था। और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ईसाई धर्म को थोड़ा बहुत जाना था, पर उन्हें उसमें कुछ बातें बुरी लगी और उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। जो उनकी फैमिली ने उन्हें दिखाया था। 1800 उन्होंने एक नारा दिया, अम्बुआ राज दिशोम, यानी हमारा राज। तो 1894 और 95 में उन्होंने अपना धर्म एक बिरसाइत के नाम से धर्म चलाया, उसकी स्थापना की, और आज भी वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा में। तो उनका मेन मकसद आदिवासियों को स्वशासन के लिए प्रेरित करना था, शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी थी, कर वसूली के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। और 1895 से लेकर 1900 तक उन्होंने सशस्त्र युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध लड़ा। तो धरती आबा के रूप में जो जाना जाता है, तो इसी के उसमें 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अंग्रेज उनके इतने ज्यादा खिलाफ हो गए थे कि ये भड़का रहे हैं अंग्रेज शासन के विरुद्ध, तो हमारी चलने नहीं देगा। तो रांची जेल में फिर उनको कैद कर लिया गया। 9 जून 1900 को महज 25 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। तो 15 नवंबर को झारखंड दिवस आज भी उनके नाम से मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। उनके सम्मान में 2008 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। उनकी प्रतिमा संसद भवन में परिसर में मौजूद है। उनके नाम से विश्वविद्यालय, संस्थान और बहुत उनके नाम पर पार्क, स्मारक बनाए गए हैं। यानी उनका छोटा जीवन और बड़ा बदलाव रहा। शोषण संदेश के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना ही अपनी सच्ची आजादी मानी। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा होता है फर्स्ट टाइम और बाकी मेरी थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा गाने में मेरे को ज्यादा अच्छा लगता, पर आज विचारधारा रखनी थी, तो मैंने सोचा आज मैं ऐसे भी करके थोड़ा बोल लेती हूँ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ ही कि उनका जो संघर्ष है वो आज भी हम लोगों ने संवर्ण के रूप में जारी रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी हम लोग अपने वजूद के लिए, अपने समाज के लिए एक संवर्ण के रूप में, एक संघ के रूप में इकट्ठा होने की कोशिश जारी है। तो जय बिरसा, जय झारखंड, जय मूल निवासी और जय भी। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे जोड़ा इस ग्रुप से, और बहुत अच्छा लगा। सबके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब दिल से खुश हूं कि इतने अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले। और हमेशा कवि सम्मेलन में या किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो एक
मन में ना ये कि होता है कि बाबा साहब के ऊपर या रविदास जी के ऊपर कोई ना कोई कविता होती है, ना कोई गाना होता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ आप सबके विचार सुन के बहुत ही प्रभावित हुई हूँ मैं। अच्छा लगा है मुझे आप सबसे जुड़ के। मैं मतलब अपने शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगी इस चीज को। और मैं बाबा साहब के ऊपर ही, आज मेरा पहला दिन है, तो मैं एक अपनी रचना बाबा साहब के नाम करना चाहूंगी। हाँ अगर ठीक है बहन अच्छी जी, लगी, बताएं। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा मुझे जरूर। 14 अप्रैल को जन्मा था वीर वो एक महान। 14 अप्रैल को जन्मा था वीर वो एक महान। रचा इतिहास जिसने भारत का संविधान। जात पात का भेद मिटाकर दिया नारी को सम्मान। बैठने को थे मजबूर जहां हम, दिया शिक्षा का हमें वो अधिकार। झाड़ू डंडा और मटके की कुरीति को तोड़ बाबा कलम बन गई थी आपकी पहचान। 14 अप्रैल को जन्मा था वीर वो एक महान। रचा इतिहास जिसने भारत का संविधान। दलितों का वो मसीहा, शब्दों में थी गर्ज शब्दों की गर्जना से तख्त जो हिला गया। संघर्षों में जलाकर जीवन, नव पीढ़ी के भविष्य का निर्माण जो गढ़ गया। शब्दों में बयां न होगा बाबा तेरा बखान। 14 अप्रैल को जन्मा था वीर वो एक महान। रचा इतिहास जिसने भारत का संविधान। उगते सूरज के साथ चुनौती थी खड़ी, ढाल बनकर अर्धांगिनी रमाबाई साथ थी खड़ी। हार कैसे मान लेता भला वो इंसान, हार कैसे मान लेता भला वो इंसान। न्याय बन गया था जिसकी खुद ही पहचान। आपकी नजर में होगा, आप सबकी नजर में होगा सिर्फ वो एक इंसान। मेरी नजर में तो है वो योद्धा एक महान। 14 अप्रैल को जन्मा था वीर वो एक महान। रचा इतिहास जिसने भारत का संविधान। और जैसे भी आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने समाज को आगे लाने की लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी। अभी मेरे मतलब थॉट आया है कि हर दिल में ये जज्बा ऐसा होना चाहिए कि हर युवा, हर नेता हमारे बाबा साहेब जैसा होना चाहिए। भूल कैसे सकते हो तुम उनके त्याग को, और भूल कैसे सकते हो तुम उनके त्याग को। अरे तुम्हारी खातिर तो किया जिसने अपने खून का बलिदान। 14 अप्रैल को जन्मा था वीर वो एक महान। रचा इतिहास जिसने भारत का संविधान। रचा इतिहास जिसने भारत का संविधान। धन्यवाद। ये मेरी एक छोटी सी रचना थी और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मिलके, और आपके विचार सुनकर। और जैसा भी सर ने कहा कि हम लोग मानते तो हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। और कोटा में जो राजस्थान से या जयपुर से जो भी लोग जुड़े हैं और जिन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, अगर ऐसा विचार ऐसे हमारे पूरे दुनिया में या पूरे भारत में हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहेब हो गए, रविदास हो गए, उनको ना मानकर अभी भी पंडितों के मंदिरों में कुछ ऐसे उलझे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको बाहर निकालना ये हमारा सबसे पहला कार्य होना चाहिए। और टाइम के लिमिट को देखते हुए मैं यही अपनी बात को खत्म करूंगी। बाकी अपने विचार कल रखना चाहूंगी।